नमस्कार मित्रों, आइए आगे बढ़ चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जिसका कि शीर्षक है कैसे बनाए जेएससी और संगीनो ग्रुप को लाजवाब, जानदार और कामयाब। मेरा यह वक्तव्य वैसे तो खास करके प्रेसिडेंट्स यानी कि प्रमुखों के लिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, यदि वे अभी तक प्रमुख नहीं बने हैं तो आगे आने वाले दिनों में उनकी भी बारी है। तो गुरु हो जा तैयार, बढ़ चलते हैं हम साथ साथ। नए प्रमुखों की पद ग्रहण की बारी आई। दिन था 1 अप्रैल 2021। मित्रों, 1 अप्रैल 2021 के पहले यानी कि पिछली साल कैसा गया उसके गवाह आप सब हैं। लेकिन जब 1 अप्रैल 2021 को चेतन वोरा को पता चलता है कि उसे ग्रुप का अध्यक्ष बनना है, तो वो तो बेचारा काफी दिनों से सपने देख रहा था कि मेरी कब बारी आएगी। और जब बारी आ रही है तो समय कैसा है, कुछ अलसाया हुआ, लेजी, कुछ सुस्ताया हुआ। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग काम करने के लिए डर रहे हैं, यहां तक कि जेएसजी की मीटिंग भी नहीं हो रही। पिछले साल कोरोना में कोई काम भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे 1 अप्रैल आने लगा तो मन को यह होने लगा कि चलो अब कोरोना के केस कम है। और चूंकि मैं नया नया अध्यक्ष बन रहा हूं और सालों से वेट कर रहा था, वेटिंग लिस्ट में नंबर काफी पीछे था, जो अब आया है, तब मैंने सोचा अब कोई रोक न पावे, बढ़े चलो। और फिर खुशी का समाचार आया कि इतने दिनों से कोई समारोह नहीं हुआ। 3 और 4 अप्रैल को वापी में हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जेएसजी ललित भाई शाह का जोरदार शपथ ग्रहण समारोह है। अब चूंकि रीजनल चेयरमैन, मुझे भी निमंत्रण आया, अपन ने तो बुढ़िया बिस्तर बांधा और निकल चले। जो सौराष्ट्र रीजन के ग्रुप के अध्यक्ष थे, हालांकि कहीं जाहिर तो नहीं हुआ, लेकिन पता चलने लगा, कहीं से सुना कि हाँ, जैन सोशल ग्रुप गांधीधाम में सौराष्ट्र रीजन का शपथ ग्रहण समारोह करेगा 10 अप्रैल को। अब पिछले मैत्री मिलनोत्सव की याद तो ताजा थी, इसलिए लगा कि गांधीधाम जो करेगा अच्छा ही करेगा, चलो अपन तैयार होते हैं और 10 अप्रैल को गांधीधाम जाएंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो हुआ। कोरोना फिर आ गया, कोरोना के केस बढ़ने लगे, लॉकडाउन धीरे धीरे चालू हो गया, उत्साह ठंडा हो गया और पता चला कि डॉक्टर चेतन वोरा का शपथ ग्रहण समारोह कैंसिल हो गया। फिर से निराशा की गर्त में नया अध्यक्ष और उसकी टीम जाने लगी और सोचने लगी कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल आए। फिर उसके बाद जो हुआ, जैसे हुआ और जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, उसका इतिहास गवाह है। सौराष्ट्र रीजन ने पिछले 4 महीनों में इतिहास लिख दिया और उस इतिहास का वर्णन मैं आपसे कर चुका हूं। और मैं तो कहता हूं कि जब जेएससीएन तन कर निकलता है, तब तक वो अपना इतिहास बदल देता है। आप सभी दूर दूर से इस मौसम में आज यहां आए हैं, बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी आज संकल्प लेकर जाना चाहते हैं कि आप जो करेंगे अपने पद के साथ पूरा न्याय करेंगे, आप एक अच्छे लीडर बनेंगे ताकि अपने ग्रुप को आगे की तरफ बढ़ा सके। आप जितने भी अध्यक्ष हैं महोदय, आप जितने भी सचिव हैं, आप जितने सह सचिव हैं, मित्रों, आप भारत देश की जनसंख्या का
एक नंबर नहीं है। आप सोचिए, आप इस पद पर हैं, आपके ग्रुप में या 400 लोग होंगे, 300 लोग होंगे। क्यों ग्रुप ने आपको चुना? क्यों? क्योंकि आप विशेष हो, आप यूनिक हो, और आपके अंदर ऐसा कुछ है जो दूसरे के अंदर ज्वाला प्रज्वलित कर देता है। आइए हम और आप मिलकर देखें कि लीडरशिप यदि नहीं भी है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है श्रीमान। मेरा बाप यदि प्रेसिडेंट है तो कल मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ऐसा नक्की नहीं होता। और जहां नक्की होता है वहां पप्पू हो जाता है, ये आप सबको पता होगा। इसलिए मिस्टर, लीडरशिप एक एटीट्यूड है, इट इज द वे ऑफ लाइफ, इट इज द होप ऑफ द लाइफ, एंड लीडरशिप इज ऑलवेज अर्न्ड, कैन नेवर बी गॉटन। इसलिए मित्रों, लीडर वो होता है जिसका लोग अनुसरण करें, जिसके लोग गुण गाए, और जिसकी मिसालें बड़ी बड़ी सभाओं में दी जाए। जैसे कि आज ललित भाई यहां नहीं है, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। आइए मैं भी छोटी छोटी कुछ टिप्स देने की कोशिश करूं कि आप प्रमुख बन गए हैं तो कैसे आप कार्य कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि यदि आप प्रमुख हैं तो सबसे पहला गुणधर्म जो आप में होना चाहिए या जो आपको करना चाहिए वह है ऑलवेज ट्रीट अदर्स विद द रिस्पेक्ट। दूसरों की इज्जत कीजिए। मित्रों, ये कभी मत देखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है, आपसे पोजीशन में छोटा है, अरे उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है। यदि ये सब कुछ भी है तो भी वह एक मानव है और सम्मान का अधिकारी है। मित्रों, मैं खुद जब किसी बैठक में, किसी मीटिंग में, किसी ग्रुप की ऑफिशियल विजिट पर जाता हूं तो मैं हमेशा यह देखता हूं कि सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं जज करने की कोशिश करता हूं वो वहां के वेटर से कैसे बात कर रहा है, वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, और तो और रिसेप्शन में वो जाकर किस तरह से पेश आता है। मित्रों, रिस्पेक्ट गिव और टेक का रिश्ता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि यदि दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों का आदर करोगे, दूसरों का सम्मान करोगे, तब आपको आदर मिलेगा, तब आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए आदर प्राप्त करने के लिए खुद दूसरों का आदर करना सीखो। और अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन सब के लिए यह वाकया बहुत ही खास है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। अरे वो क्या इज्जत करेंगे जिसकी खुद की इज्जत नहीं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना अपने शब्दों की गरिमा को, महत्ता को बनाए रखना। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारे सच्चे झूठे वादे कर देते हैं। अरे वो इंसान ही क्या जो अपने शब्दों पर टिका न रहे। इसलिए यदि गलत भी बोलो तो भी अपने शब्दों की अहमियत को समझो। सच्चा इंसान और सच्चा नेता वही है जो अपने शब्दों से चिपक कर रहता है। यदि शब्दों से नहीं चिपके तो आपकी गैरत पर किसी को भी शंका हो सकती है। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, कृपया कर कभी भी किसी को धोखा मत देना, अपने शब्दों से पीछे मत हटना। हमेशा
जब भी रहो, जहां भी रहो, जैसा भी मौका आए, कृपया मुस्कुराते रहो। है ऑलवेज स्माइलिंग फेस। किसी को भी मुरझाए चेहरे, लटके हुए चेहरे किसी को भी पसंद नहीं। और बड़े से बड़ा काम जो आपके गंभीर मुद्रा से नहीं होता, याद रखना, हंसते मुस्कुराते आसानी से हो जाता है। मासूम नजर का भोलापन ललचा के लुभाना क्या जाने, दिल आप निशाना बनता है, वह तीर चलाना क्या जाने। एक गीत गुलजार साहब लिख गए थे, मेरा बड़ा प्रिय है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सको तो लो उधार। लीडर बन गए, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, आगे बढ़ना है, बड़े बड़े सपने देखे हैं। और मित्रों, लीडर है ना, हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, बट लीडर कोशिश करता है दूसरों से आगे रहने। क्योंकि यदि मैं ये कह दूं कि मुझे उससे क्या लेना, उसको जो करना है करने दो, मैं तो इतना ही करूंगा, तो वो लीडर नहीं होता। लीडर वही है जो अपने ग्रुप को, अपने साथियों को दूसरे से आगे बढ़ता हुआ देखे। इसलिए बहुत जरूरी है ये क्वालिटी का होना, बी पैशनेट एंड बी एंथुसियास्टिक। जोशीले बनो, लगनशील बनो, इच्छाशील और दृढ़ निश्चय वाले आदमी बनो। यदि किसी काम को करने में अड़चने आती है, तो उस काम को दिल में इतना बसा लो, इतना बसा लो कि रात को सोते समय सपने उसके देखो, सुबह उठने के बाद बीवी से पहले उसकी याद आए, और जब घर लौट के आओ थक हार के, तब भी सोते सोते ये सोचो कि ये संकल्प किस तरह से होगी, कैसे होगी और किस मुकाम पे पहुंचोगी। जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे, कंपैशनेट नहीं होंगे, एंथुसियास्टिक नहीं होंगे, तब तक अपने ग्रुप को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए वाइब्रेंट ग्रुप बनाने की ये शर्त है कि बी पैशनेट एंड बी एंथुसियास्टिक। हमेशा कोई भी कार्य करो, उस कार्य में महारत हासिल करो। बी मास्टर ऑफ योर वर्क। प्रसिद्ध ब्रूस ली ये कहते थे कि मेरे किसी भी प्रतिद्वंदी को यदि 10,000 किक मारना आती है ना, 10,000 टाइम से, तो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे चिंता उस आदमी से होती है जो एक ही किक को 10,000 बार मारने की प्रैक्टिस कर चुका है। क्योंकि जो 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, वह एक किक में इतना मास्टर होगा कि उससे बचना नामुमकिन है। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में मास्टरी हासिल करो। जमाना मास्टरी का खत्म हो गया है, जमाना है शॉर्टकट का, जमाना है टिप्स का। बच्चे भी पूरी किताब नहीं पढ़ते, बच्चे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट निकाल के दे दो। एक जमाना था जब मेडिकल कॉलेज में पूरी किताबें पढ़नी पड़ती। आजकल जमाना मेडिकल कॉलेज तक में इंपॉर्टेंट चलने लगे। मैं तो कई बार जब बच्चों की शौकिया में मेडिकल कॉलेज में क्लास लेने जाता हूं, आखिरी में प्रश्न ये होता है जब भी चैप्टर खत्म होता है, सर इसमें से इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उस स्टूडेंट से ये भी कहा कि ठीक है बेटा, ये बताओ, जब कोई मरीज तुम्हारे पास आएगा, एक ऐसी बीमारी होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, तब क्या तुम मरीज से ये बोलोगे यार ये तो मैंने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा नहीं, फलाना डॉक्टर के पास चलेगा? तो यह मुश्किल बहुत बड़ी है। There should be no shortcut for the success. You have to be master in all your work, whatever you do. प्रेसिडेंट या लीडर एक टीम बनाता है। अकेला चला
कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसको भाड़ फोड़ने के लिए, भाड़ फोड़ना एक बुंदेलखंडी शब्द है, शायद आप लोगों को अच्छा न भी लगता हो। उसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा कार्य अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको टीम की आवश्यकता है। लेकिन टीम आपके साथ क्यों काम करेगी? तब काम करेगी जब आपका उसका गठबंधन होगा। इसलिए याद रखना मेरे प्यारे प्यारे अध्यक्षों कि आपके अंदर में जो काम कर रहे हैं, आपको छोटा सा भी कोई मौका मिले तो अपने अध्यक्षों को, अपने सदस्यों को ऊपर उठाओ। अपलिफ्ट ऑल योर मेंबर्स इन एवरी ओकेजन। एक छोटी सी मुस्कुराहट दे दो, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो। अरे उसके जन्मदिन को उसके घर होके आओ, उसकी मैरिज एनिवर्सरी में गुलदस्ता लेके चले जाओ, उसका बच्चा पास हो रहा है फोन करो, 4 मीठी लाइनें बोल दो, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन वो आदमी वो तेरा अपना हो जाता है और फिर देख वो तेरे लिए अपनी जान लगा देगा, प्राण न्यौछावर कर देगा। मित्रों, अभी काल चला नहीं गया, काल है। कई बार आपको समाचार मिलेगा, फोन आएगा कि या तो आपका सदस्य या तो आपका जान पहचान वाला या तो बीमार पड़ गया है, आर्थिक रूप से परेशान हो गया है, या कोई और तकलीफ हो गई है और आपको सबसे पहले सूचना मिल गई है। मैं तो कहता हूं भाग्यशाली है वो आप कि सबसे पहले आपको सूचना मिल रही है। आप जाइए और पहले व्यक्ति बनिए जो उस बंदे की सहायता करते हैं। यदि आप उस व्यक्ति की सहायता करते हैं मित्रों, तो जिंदगी भर वो आपका उपकार नहीं भूलेगा, जगह जगह आपका उदाहरण देगा और वह उदाहरण आपके कार्य को इतना इजी यानी कि सेला बना देगा, सेला गुजराती आसान बना देगा कि आपके पास सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए मदद करके इस तरह के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करिए। ओके मित्रों, आपके पास मात्र और मात्र 2 साल है। एक अध्यक्ष के पास 2 साल है। 2 साल यानी कि कुल मिला के 720 दिन के आसपास। और इन 720 दिन के अंदर आपको सब कुछ वह कर लेना है जिसके सपने आपने इतने सालों में देखे। और यदि ये 720 दिन एक बार आपके हाथ से निकल गए तो फिर बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं सपने देखो, काम करो, मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं 720 में से एक भी दिन आपका बेकार नहीं होना चाहिए। हमेशा उन मौकों को सेलिब्रेट करो जहां पर आपको छोटी छोटी सफलता प्राप्त हुई है। यदि आप सफलता को सेलिब्रेट करते हो तो आपके सदस्यों के अंदर उत्साह जागृत होता है और सदस्यों को ऐसा लगता है कि वो हर जगह जीत रहे हैं। इसलिए खुशियां मनाओ। आपके साथ जो भी आपके साथी है उनको आगे बढ़ाओ और अपने साथियों के अपना कद इतना बड़ा न कर दो कि आपके साथी उसके नीचे बेचारे दब जाए। अरे पता चलने दो कि नीलेश कोठारी सेक्रेटरी है, पता चलने दो कि हीरे पारिक ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ख्याल रखना अपने नीचे अपने साथियों को मत दबाना, नहीं तो जहां थे वहां से आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपके सदस्य जो आपके लिए ज्वान उछाल करते हैं, छोटी छोटी चीजों में उसका तारीफ करो और जब भी काम करो तो ऐसे निर्देश दो कि उनको समझ में आए कि वाकई उनको क्या करना है। पानी यदि हाथ में आया तो पी लेते हो, जीवन जी लेते हो। पानी यदि नाली में चला गया तो बेकार हो जाता है और पानी यदि मोती में गया, सीप में गया तो मोती बन जाता है। मैं कहता हूं ऐसे पानी बनो जिससे मोतियों की बौछार जैन सोशल ग्रुप में हो जाए। आपका सलाहकार कौन है? कुछ और नहीं बोलूंगा, बोल चुका हूं। अपने जीवन से कह के मंथरा और शकुनी मामा को निकाल फेंको
क्योंकि ये ऐसे सलाहकार हैं जो जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप हमेशा ऐसा दोस्त रखो जो आपके फ्यूचर को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाए। बस मित्रों, कहने को बहुत कुछ था, समय होता है, उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा को हम सलाम करते हैं और आपको बधाई। अरुण भाई, बता दो, नीलम भाई आ गई हो यहाँ।